भाइयों क्या हाल है। आपको क्या लगता है कि मोरो को किस तरह हराया जाएगा? क्या फोर स्पिरिट फ्यूजन से उसे अलग किया जाएगा, फिर गोकू या वेजिटा में से उसे कोई हराएगा, या गॉड्स को इंक्लूड किया जाएगा? या फिर मैंने जो प्रेडिक्शन किया था, जो मेरा पहला प्रेडिक्शन था जिसमें मैंने कहा था कि मोरो सेल्फ डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्या वो तो नहीं होगा? और अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। या फिर हमें गोजिटा को दिखाया जाएगा, हमें नहीं पता कि क्या होगा, पर हम प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं। तो आज यही प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लेना और बाद में बताना कि क्या ये हो सकता है कि नहीं। तो मेरा नाम है खिरोड और मैं ड्रैगन बॉल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। इस चैनल पे मैं स्पॉयलर्स, एक्सप्लेनेशन और थ्योरी वीडियोस बनाता हूँ और ये वीडियो एक थ्योरी वीडियो होने वाला है। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। मोरो आर्क का इंस्पिरेशन सेल सागा से ही लिया गया है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई एक एनीमे पुराने एनीमे से या फिर किसी और एनीमे से इंस्पिरेशन लेता है तो वो देखकर बुरा नहीं लगता है, बल्कि अच्छा ही लगता है कि हाँ, हमारे फेवरेट एनीमे से कोई दूसरा एनीमे इंस्पायर्ड हुआ है और उसे देखकर हमारे लिए लगा उस एनीमे के प्रति जिससे वो इंस्पायर्ड हुआ है वो और बढ़ता है। पर अगर सेम एनीमे पिछले वाले आर्क से या सीजन से इंस्पिरेशन लेता है या फिर उसके जैसा ही कुछ सिमिलर बनाता है तब वो देखकर बुरा लगता है। और क्यों बुरा लगता है? इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कुछ अलग या फिर कुछ नया देखने को मिले। हमें सेम चीज एक ही एनीमे में बार बार देखना पसंद नहीं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रीवियस आर्क से भी कुछ बेहतर कुछ हमें देखने को मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सेम चीज को बार बार रिपीट करके दिखाया जाए। और यही चीज किसी पॉपुलर एनीमे में होता है। किसी पॉपुलर एनीमे एक ही चीज को रिपीट करता है तब थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। मैं अपना एक बात बताता हूँ, मैं ये कभी नहीं सोचता कि मैंने जो प्रेडिक्शन किया है वही हो, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो प्रेडिक्शन किया है वो ना हो, क्योंकि तभी तो मजा आएगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ, राइटर कुछ अलग कर रहा है। दूसरों का तो नहीं पता, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ, आप स्टोरी लिखो और मैं प्रेडिक्शन बनाऊंगा आने वाले चैप्टर के ऊपर और मैं देखूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन कितना करेक्ट हुआ है। और उससे हमें पता चलेगा कि वो राइटर जो लिख रहा है क्या वो थोड़ा अलग लिख रहा है या फिर प्रिडिक्टेबली कुछ लिख रहा है। देखो, मैं मजे के लिए वीडियोस बनाता हूँ और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं शायद आता भी नहीं, क्योंकि मुझे प्रेडिक्शंस और थ्योरीज बना के मजा आता है। तो हम कहाँ थे? हाँ, पर आधे से ज्यादा प्रेडिक्शंस मेरे करेक्ट ही हुए हैं और ये बात आपको भी पता है। और ये सैडली कहना पड़ रहा है कि सिर्फ कुछ ही चीज ऐसी हुई है जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह जामासु आर्क और टूर्नामेंट ऑफ पावर को हमें दिखाया गया था, वैसा ही कुछ अलग तरीके से इस आर्क का एंड हो। और अब ज़्यादातर लोग और मैं भी यही थ्योरी सोचता हूँ कि अब शायद वेजिटा आएगा और अपना FSF टेक्निक यूज करके मोरो को डिफ्यूज करेगा, फिर गोकू या फिर कोई और मोरो को हराएगा। पर मेरे पास एक और थ्योरी है कि गोजिटा भी आ सकता है। हमें अब फ्यूजन भी देखने को मिल सकता है, जिसके होने के चांसेस कम है पर चांसेस है। अब आधा पेज चैप्टर 66 में हमें मोरो को ही दिखाया जाएगा। हमें ये दिखाया जाएगा कि मोरो नेचुरल रिसोर्स यूज करेगा अटैक करने के लिए। वो अपने ओपोनेंट के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज से अटैक करेगा, फिर वेजिटा अपना ताकत यूज करेगा और मोरो को अलग कर देगा। और तब मोरो शायद बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा कर दे जिससे वो खुद भारी हो जाए वेजिटा और गोकू के ऊपर और तब गोकू और वेजिटा फ्यूजन करे। देखो, गोकू के पास पावर है, वो हरा सकता है, पर ऐसा कुछ मोरो कर सकता है जिसके वजह से गोकू कुछ कर ना पाए और लास्ट में जाके वो दोनों फ्यूजन ही कर ले। या फिर गोकू और वेजिटा अकेले ही उसे हरा दे, या फिर गॉड उसे हराए। गॉड से मेरा मतलब बीरस और ग्रैंड सुप्रीम काइस है। देखो, ये बस मेरा रैंडम थॉट्स है, ये बस मेरा रैंडम थ्योरी है। जिसको नहीं पता मैं उसे बता देता हूँ कि एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाने के बाद मैं एक और प्रेडिक्शन वीडियो बनाता हूँ, पर डिफरेंस इतना रहता है कि सेकंड वाले वीडियो में जो मैं थ्योरी देता हूँ वो जस्ट मेरे रैंडम थॉट्स ही होते हैं एंड ये वही वीडियो है। यस, इट इज जस्ट ए रैंडम थ्योरी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह ये आर्क खत्म होने वाला है? कमेंट जरूर करना। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के साइड में जो घंटा है ना, जैसे आप लोग बेल आइकन बोलते हो, उसे भी दबाना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड sayonara। तुझको पता, तेरे बिना कैसे मैं दूर रहा, तू ना जाने दिल की हालत।